नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के विदेशी दौरों के दौरान आपने बहुत सारे देशों में सैफरन झंडों को, भगवा झंडों को लहराते हुए बहुत देखा होगा। जहां भारत माता की जय होती है, वहीं पे उसकी जगह मोदी जी की जय बोली जाती है। भारत माता की जय नहीं बोली जाती। और साथ में भगवा झंडे आपको जमकर नजर आते हैं। और कई देश तो ऐसे हो गए जहां पर खासतौर से अमेरिका के अंदर या फिर आयरलैंड के अंदर, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में आपको भगवा झंडों की भरमार नजर आएगी। उसके अलावा जगह जगह वहां पर कुछ मंदिर वगैरह खुल रहे हैं, मूर्तियां लगाई जा रही हैं। अभी तो अमेरिका के एक पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने तो एक झटका दे दिया कि आपकी जो हनुमान की मूर्ति जो वहां पे कहीं अमेरिका में किसी एक जगह लगाई है, तो जिसको मंकी गॉड कहा जाता है, तो उसके बारे में भी कुछ उन्होंने अपशब्द कहे हैं उनके बारे में भी, हनुमान जी के बारे में भी। तो भारतीय उसको लेके भी काफी खफा है, लेकिन मुसीबत यह है कि वो कर क्या सकते हैं वहां पर। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है वो ऑलरेडी प्रेशर में है। अब उनका वो जो सारा का सारा जो हाउडी मोदी और मोदी मोदी, वो सारे के सारी चीजें गायब हो गई हैं। दरअसल एक हिंदू फोबिया नाम की चीज निकली। पहले इस्लामिक फोबिया नाम की चीज निकली, बाद में हिंदू फोबिया निकला। और हिंदू फोबिया यानी कि अब लोगों को लगना शुरू हुआ कि ये हिंदू भी हमारे लिए थ्रेट हो गए। भाई, ये तो इतने अच्छे लोग नहीं है, इतने उदारवादी लोग नहीं है, ये भी कट्टर हो गए, फेनेटिक्स हैं तो सारे के सारे। और फिर जब ये ट्रंप के बारे में तो ओपनली कहा गया कि अब की बार ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी वगैरह हुआ, लेकिन अब रो खन्ना साहब चिढ़ के बैठ गए। अब उन्होंने क्या दिया, कहाँ चले गए। अब ट्रंप ने सबको निकालना बाहर शुरू किया इंडियंस को, तो अब सबकी घिग्गी बंद की, सब अपने बिल के अंदर घुस गए। एक बंदा बाहर नहीं निकलता, कुछ नहीं बोलता भाई सब। अब रो खन्ना कहते हैं कि अब निकलो बाहर आके, ट्रंप का बात करो, ट्रंप का विरोध करो। कोई निकलने को तैयार नहीं, सबको अमेरिका से प्रेम है सब, वो इंडिया प्रेम उनका सारा पीछे चला गया। लेकिन बात जो हिंदू फोबिया की, जो ऑस्ट्रेलिया से निकल के आ रही है, एंटी हिंदुत्व, जो हिंदुत्व के खिलाफ झंडे लग रहे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, आयरलैंड में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, अब एक रियलिटी बन रहा है। और इवन ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री की भी 2 रिपोर्ट आई पिछले 2-3 सालों में। वहां पर हिंदुत्व को एक किस्म से खलनायक के रूप में दिखाया गया है कि ये एक हिंदू एक्सट्रीमिज्म इज द रियल डेंजर फॉर द पीपल इन द वर्ल्ड। ये उनकी रिपोर्ट कहती है। और हिंदू फेनेटिसिज्म के ऊपर तो अमेरिका की जो रिलीजियस रिपोर्ट्स आती हैं वो भी बता रही हैं। ये तो बिल्कुल शक वाली बात ही नहीं रह गई है कि अगर इंडिया के अंदर जो हम फेनेटिसिज्म देख रहे हैं, जो एक पागलपंथी देख रहे हैं हिंदुत्व की, तो बाहर भी हो जाएगी। यानी कि बाहर भी तो सारे मोदी भक्त हैं जो सब ये काम कर रहे हैं। और या वहाँ पर एक हिंदू एक एक्सट्रीमिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो नेपाल में भी, अमेरिका में भी है, जिसको शायद हिंदू स्वयं सेवक कुछ संघ नाम से जाना जाता है। तो वो भी एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर। और कुछ और भी इस किस्म की हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, तो जिनके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा है कि हिंदूज आर फेनेटिक्स एंड दे आर ऑल्सो नॉट सो कॉल्ड काइंड पीपल एज देवर बिफोर। और ये सारे चेंजेस हमारी इमेज के प्रति जो आए हैं, हमें जो फेनेटिक माना जा रहा है, वो मोदी के आने के बाद ही आए। उससे पहले हमको कोई फेनेटिक नहीं बोलता था, लेकिन अब लोग बोलते हैं। तो हिंदुत्व रियलिटी है, और साथ में फेनेटिक हिंदुत्व जो है वो भी रियलिटी है, और हिंदू फोबिया जो है दुनिया में वो भी एक रियलिटी है। और जो इमेज एक बार बन जाती है दुनिया में, तो फिर वो जाती नहीं। ये एक कड़वा सच है। शुक्रिया।